नेहा, एक काम करना बेटा, ये देख कितनी अच्छी साड़ी है, तू राखी पे पहन लेना। वाह मम्मी जी, ये तो सच में बहुत सुंदर साड़ी है। वैसे कहाँ से आई है साड़ी? अरे बेटा, ये मेरी बहन के से आई है, लेकिन ये भारी ज़्यादा है ना, इसलिए मैं तो पहन नहीं सकूँगी, तू पहन ले। अरे बेटा तू पहनना, बहुत अच्छी लगेगी ये। हाँ मम्मी जी, साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी भी लगेगी। लेकिन अगर ये आप पहनोगी ना तो आप पर भी अच्छी लगेगी। अरे मेरी कहाँ उम्र है बेटा अब पहनने की, अब तो बुढ़ी हो गई मैं। अरे कहाँ बुढ़े हो गए आप, मैं यही पहनूंगी राखी पर। कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की। हर चीज ना मम्मी की लेकर बैठ जाती हो। और मम्मी आप भी, आपके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? मैंने कितनी बार समझाया है आपको अगर कुछ भी चीज देनी हो ना तो पहले मुझे पूछ लिया करो, या फिर एक बार प्रिया दी से पूछ लिया करो। अगर हम दोनों को चीज चाहिए ना तो पहले हम उसे रखेंगे, उसके बाद अगर हमें पसंद नहीं आती तो आप इन्हें दे सकती हो। वैसे भी क्या करेगी इतनी अच्छी साड़ी पहनकर? ये जो पहनती है ना वही ठीक है इनके लिए। अरे ये कोई बात है क्या, कितनी साड़ियाँ देती तेरे को, क्या दुकान लगाएगी? देखो मम्मी, मैं दुकान लगाऊं या कुछ भी करूं वो मेरी मर्जी है। मैंने आपको बोल दिया, आपको कुछ भी देना हो ना तो पहले मैं और दीदी उसे लेंगे। इनका कोई हक नहीं बनता है। हम दोनों बेटियां हैं आपकी, ये बहू है, इसको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है आपको। और वैसे भी आप नहीं दिलाती तो क्या हुआ, भैया तो है ना, जो बोलती है वो दिला देते हैं इन्हें। अरे हर चीज तो है इनके पास में, उसके बाद भी लालच ना कूट कूट के भरा हुआ है। आपके सारे सामान भी खुद रख लेती है, मैं भी देखती हूँ आगे से कैसे रखती है। ये साड़ी तो मैं ही लूंगी, मैं नहीं देने वाली आपको। अरे ये नालायक सुधरने वाली नहीं है, बचपन से ही ऐसे बदमाशी करती है दोनों ही बहनें। बेटा मैं इनका क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी को पसंद आई होगी तो दीदी ने ले ली वो साड़ी। मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, कोई बात नहीं। अरे वैसे तो ले ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू पहनती ना तो तू मेरे घर की बहू है तो मेरे को अच्छा लगता। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी छोटी की आदत सब जानते हैं, वो कैसी है, थोड़ी जिद्दी है, पहन लेगी। अब देखो चाहे वो पहने चाहे ये पहने, बात तो एक ही ना है, तो घर में ही ना साड़ी। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम चाय बना दोगे अभी? अरे मम्मी का फोन। हेलो, हाँ नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ मम्मी, कुछ नहीं बस खाना बना रही थी। अच्छा ठीक है, राखी पर तो जल्दी आ जाऊंगी। अरे मम्मी जी आपको पता है आज मम्मी जी ने ना इतनी सुंदर साड़ी मुझे दी थी, मैं राखी पर शायद वही वाली साड़ी पहनूंगी। और हाँ, इतना ध्यान रखती है मेरा, हर खुद की चीज़ भी होती है ना वो भी मुझे दे देती है, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ती है, आगे से आगे अच्छे अच्छे सामान लेकर आती रहती है मेरे लिए। हाँ मम्मी बहुत अच्छी है मेरी सास। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। अच्छा तो हमारे घर की चुगली करी जा रही है, इसको तो अभी बताती हूँ मैं, मम्मी से शिकायत करती हूँ इसकी। मम्मी आप यहाँ पर आराम से बैठे हो और वो आपकी बहू ना आपकी चुगलियाँ करने में लगी हुई है। क्या मेरी चुगली कर रही है? किससे? मम्मी आपको क्या लगता है वो रोज अपने मायके वालों से बात करती रहती है तो उनसे क्या बात करती होगी? अरे हमारे घर की ना चुगलियां करती है वो, इधर की बातें उधर करती है। मैं आपको अभी भी समझा रही हूँ, इनको ना थोड़ा सा कंट्रोल में रख लो। आप कब हाथ से निकल जाएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे जो मन आता है वो करती रहती है घर में, आप कुछ बोलते ही नहीं हो इन्हें। मैं 3 दिन से आई हूँ, 3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, जो मन करता है वो करती रहती है और आप पूरा पक्ष लेती रहती हो इनका। अरे घर के काम तो इनसे होते नहीं है ढंग से और फालतू की बातें करवा लो इनसे पूरे दिन। अच्छा तो तू कहना क्या चाहती है कि सारे दिन फोन में ही लगी रहती है और बातें करती रहती है? अगर वो फोन में लगी रहती है और अपने पियर वालों से बात करती रहती है तो ये बता कि घर में रोटी कौन बनाता है? झाड़ू पोंछा, बच्चों को स्कूल भेजना, इसको तेरे भाई को ऑफिस भेजना, मेरे को खाना खिलाना, सबका ध्यान रखती है, मेरे कपड़े धोना। और एक बात बताऊँ बेटा, अपने भाई के घर में इतनी ही आग लगा जो सहन हो सके। ऐसा नहीं हो कभी कि मैं मर जाऊं और तेरा मैका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ऐसा काम मत कर बेटा। मैं रहूं या न रहूं, ये भाभी काम आएगी तेरे, और बहुत अच्छी भाभी है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसको प्यार से रखो बेटा, भाभी है तेरी, जो तू भी आती जाती रहे। छोड़ो मम्मी, आपको समझाना ही बेकार है, आपके ऊपर ना जादू कर रखा है उस औरत ने। ये कभी नहीं सुधर सकती मेरी बेटी। मम्मी जी एक बार ना मैं मार्केट जाकर आ रही हूँ। क्या हुआ, क्या काम पड़ गया? अरे मम्मी जी वो मेरा सोने का मंगलसूत्र था ना, उसका कुंदा टूट गया है, तो मैं सोच रही थी अभी दिन में जाकर ना सुनार के पास उसको जुड़वा के ले आती हूँ। वैसे भी मैंने उन्हें बोला था ना, तो वो मार्केट में मेरा वेट कर रहे हैं, तो बस अभी 2 घंटे में आ जाऊंगी मैं। अरे बेटा सुनार की दुकान पे जाएगी, उसमें तो 2-3 घंटे लगेंगे, और जब तक क्या गाला सुनाई रखेगी तू?
अरे आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। ले मेरी चैन पहन जा। नहीं नहीं, घर की बहू ऐसे बिना गला सुना जाते हुए अच्छा नहीं लगता। ले। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, थोड़ी सी देर की बात है। मैं तो वैसे भी बाइक पर जाऊंगी और बाइक पर ही आ जाऊंगी, और आप मेरी वजह से अपना गला क्यों सुना करते हो। मैं अभी जाकर आ ही जाऊंगी जल्दी। अरे बेटा 4 लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तुम हमारे घर की इज्जत है। ले। एक सेकेंड, इधर दो मुझे। इतनी महंगी चेन आप भाभी को दे रहे हो। मम्मी मैंने आपको 10 बार मना किया है ना, कुछ भी चीज देने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया करो। आपको बात समझ में क्यों नहीं आती है? अरे क्या जरूरत है नई चेन देने की? ये ना मुझे पसंद है, अगर आपको देनी है तो मुझे दे दो, इन्हें देने की जरूरत नहीं है। देखो मम्मी, आज तो आपने दे दिया है मुझसे बिना पूछे, आज के बाद ना मेरे से बिना पूछे एक कील भी किसी को देने की जरूरत नहीं है आपको। चुप कर। अरे तू मेरी माँ है कि सास है जो मैं तेरे को पूछ के दूंगी? अरे तू बेटी है मेरी, जैसे ये मेरी बहू है। जिसको देने का मेरा मन होगा ना उसको मैं दूंगी। तू कौन होती है मेरे को रोक टोक करने वाली? देख मैंने तेरे को पहले भी समझाया है और अब भी समझाती हूँ कि तू हम दोनों के रिश्ते के बीच में मत बोला कर। अरे तुम जैसी नंदों के लिए ही है ना जो भाभियाँ बदनाम हो जाती है। अब तेरी शादी हो गई है, अब तू क्या चाहती है? तू तेरा घर संभाल, और तेरे को यहाँ पर आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ भी खाएं पिए, हम कुछ भी दें, तेरे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तू तो यहाँ पर आ, प्रेम से आ, खा पी और मजे कर और चल जाया कर ससुराल। अरे तेरी जैसी नंद है ना, पहले तो माँ के कान भरती है और फिर भाभी के कान लड़ाई करवा देती है, और फिर भाभी जब बोलती नहीं है ना तुम्हारे से, जब फिर माँ के पास वापस आती हो और ऐसे बोलती हो मम्मी भाभी ने ऐसे नहीं किया मेरे साथ। अरे क्यों? पहले मत ढंग से रहो ना उसके साथ। भाभी है वो, तुम्हारी इज्जत करो तुम। अरे तू उसको इज्जत सम्मान देगी तो वो तेरे को इज्जत देगी। अरे आलिया तू ही बता, भाभी के हर काम में रोक टोक करती रहती है। अरे तेरे ससुराल में तो कोई नहीं रोक टोक करता, तेरे को तो स्वतंत्र छोड़ रखा है। अगर तेरे साथ ऐसा किया जाए तो कैसा लगेगा तेरे को? बता ना मेरे को। अरे तेरी ननद तो ऐसी है, आगे से आगे सामान ला के देती है। अरे उसकी माँ दे नहीं दे वो देती है, हैं? तो तू कभी ला के दी है अपनी भाभी को? तू दिल में सोच। और मैं उसको दे रही हूँ तो तेरे को चिढ़ लग रही है ना? और मेरे को तो बुढ़ापे में वही न्याल करेगी। तू करेगी क्या? तू तो अपने ससुराल जा, ससुराल संभाल। और देख भाई, अब आखिरी बार कह रही हूँ मैं कि अगर मेरी सास और बहू के बीच में तू कभी बोली तो देख मैं तेरे को बुलाना बंद कर दूंगी बस। अब ऐसे कर, चैन तो इसको दे दे। और ये बाजार जाएगी, बहुत देर हो गई, मनीष इंतजार कर रहा बाजार में। ठीक है भाई, दे रही हूँ। ले लिया अपनी बहू का पक्ष वापस से आपने। ले लो अपनी चैन, नहीं चाहिए मुझे। और हाँ भाभी, बाजार जाने से पहले ना मेरे लिए चाय और मैगी बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है मैं बना देती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, बना लेगी। अब इसको चाय पीना है, मैगी खानी है, खुद बना लेगी। तेरे को देर हो रही है बाजार में, जा बाजार। लेकिन मम्मी जी 5 मिनट ही तो लगेगी, मैं बना देती हूँ दीदी के लिए। अरे मैंने कह दिया ना, तू जा, बना लेगी अपने आप। ये खुद भी बना लेगी और मेरे लिए भी बना देगी। अरे बेटा तू बाजार जा रही है ना, तो राखी का सामान भी लिया ना, क्योंकि मनीष की छुट्टी नहीं आती ना। आज टाइम है तुम्हारे पास, भतीजों की राखी और वो कोई गिफ्ट विफ्ट लाते हैं, वो भी लिया ना। ठीक है मम्मी जी। हाँ ला बेटा, चैन देना, ले। थैंक और यू। जल्दी आना है ना। ठीक है। क्या मम्मी, आप भी हमेशा भाभी के सामने मुझे डांटती रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। आजकल ना आप शायद भाभी से ज्यादा प्यार करते हो और मुझसे नहीं। अरे आलिया बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं उससे ज़्यादा तेरे को प्यार करती हूँ बेटा। लेकिन है ना, मैं तो ये समझाना चाहती थी तेरे को कि जब माँ बाप मर जाते हैं तो भाई भाभी से ही पियर चलता है। अगर तुम भाभी की इज्जत करोगे तो भाभी बार बार में तुमको पियर में बुलाएगी, क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं भाई। मैं तो कोई 10-5 साल रही हूँ, फिर तो यही बुलाएगी ना और यही इज्जत करेगी। अगर तू भाभी की इज्जत नहीं करेगी तो फिर ये भाभी क्यों बुलाएगी तेरे को? कभी तीज त्योहार पे भी नहीं बुलाएगी। और बेटा कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो तू यदि प्यार करेगी तो वो भी बुलाएगी तेरे को। हाँ मम्मी, आप ना शायद सही बोल रही हो, मेरी ही गलती है। मैं पता नहीं क्यों भाभी में हमेशा कमियां ढूंढती रहती हूँ, जबकि वो तो बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरे से बहुत अच्छे से बात भी करती है। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद आपका प्यार ना भाभी के लिए बढ़ गया है और मेरे लिए कम हो गया है। बट ऐसा नहीं है, आप मुझसे भी अभी भी उतना ही प्यार करती हो, और वो आपकी बहू है तो उनसे भी आपको प्यार करना पड़ता है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। इस घरेलू मैटर में ना बिल्कुल नहीं बोलूँगी और भाभी से ढंग से रहूँगी। ठीक है बेटा, अब तू बैठ, मैं मैगी और चाय बना के लाती हूँ। ठीक है मम्मी।